अजय गौतम जी बताइए जरा मुझे कि कोई पहली बार नहीं है ना, इस बार राधा रानी को लेकर बोला, तुलसीदास जी के लिए गवार शब्द। अच्छा ये बताइए अजय गौतम, तुलसीदास जी गवार है? गवार है मुझे ये बताइए अजय गौतम, तुलसीदास जी को आप गवार कहेंगे ये बताइए मुझे। भैया सुन लीजिए पूर्णिमा, मेरे अलावा इस डिबेट के अंदर 5 लोग और हैं। क्या पांचों इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं कि 8 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया? मेरा सवाल क्या है आपसे? हाँ या ना? अजय गौतम जी मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? नहीं हाँ या ना? अब मैं आपके सवाल पे भी आ जाऊंगा, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं टॉपिक को भी। और आप ये कहना चाहते हैं कि 8 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने देवी राधा से शादी कर दी, ये आप सब ये शादी आदि की बात नहीं है, प्रसंग ये है 8 वर्ष की आयु राधा बरसाने की है कि नहीं है? अरे बरसाने की है बाबा। तो फिर उन्होंने गलत क्यों कहा? किसने बात खत्म तो आके बात तो गलत क्यों कहा? माफी मांगे तो आके। गलत क्यों कहा? प्रदीप मैं मिश्रा आप माफी उसको मांगे, कहिए ना। बात को अरे खत्म भैया करें। राधा पूरे विश्व भाई की है, कितना राधा आके पूरे माफी विश्व की मांगे है। अजय विश्व के गौतम, तो राम भी प्रदीप है, मिश्रा और विवाद को अयोध्या खत्म में करें। लड़ाई लड़ी, राधा विश्व पूरे के तो विश्व राम की भी है, है, लेकिन राम आप जी भी विश्व के हैं, जबरदस्ती लेकिन हमने देवी अयोध्या में राधा लड़ाई के लड़ी। साथ में वो कथाएं और वो हमने अयोध्या में वृत्तांत लड़ाई जोड़ना लड़ी चाह क्योंकि रहे राम हो अयोध्या जिनका के कोई थे। औचित्य नहीं है। और मैं एक नहीं जिसके 10 जैसे रेफरेंस राम आपको दे अयोध्या सकता के हूं। थे वैसे ही बरसाने की राधा है। अरे भैया हमने- पूरे देश की राधा बाबा बाबा ओ आप बाबा, बहकिए पूरे नहीं, देश की आप राधा गलत है। बात को नहीं करिए, वो तो पूरे विश्व की है। इसी तरीके तो से फिर क्या रह गया? कि जब हमने वहां के लिए वो लड़ी कौन कि- तपस्या की, 3 लोक 7 भुवन सब तेरे ये उत्तर नहीं हुआ। है क्या बरसाना? ये प्रसंग का उत्तर नहीं, जिस बात में आज बहस हो रही है ये उसका उत्तर नहीं हुआ। प्रदीप उसका मिश्रा उत्तर जी- ये नहीं कौन सा हुआ। प्रश्न है? अभी ले आओ प्रदीप प्रश्न ले मिश्रा आओ। जी शिव कौन पुराण मैंने की आपको कथा ऐसे कहते तो हैं। पूर्णिमा जी ने ठीक कह है, दिया, ठीक है, ऐसे तो पूर्णिमा जी ने कह दिया था। पूर्णिमा जी की बात का उत्तर दीजिए आप। आप पूर्णिमा जी कितनी की बात का विडंबना है, बोलिए, पूर्णिमा। पूछिए क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं अपना सवाल लेती हूँ, पहले ऋतु जी हाँ, की बात सवाल करें। बताइए। हाँ, मैं ऋतु जी। कितनी विडंबना है कि प्रदीप मिश्रा जी जो कि शिव पुराण की कथा कहते हैं, शिव उनके आराध्य हैं। हाँ। और राधा जी के अगर सर्वोच्च भक्त हम माने तो भगवान शिव हैं, जिन्होंने राधा कृपा कटाक्ष की रचना की। माँ पार्वती को राधा सहस्र नाम सुनाने वाले भगवान शिव हैं। शिव जी का भी उन्होंने अपमान किया, अपने आराध्य का अपमान किया। उनका अहंकार देखिए किस हद तक बढ़ गया है कि जिसको पूजते हैं, जिसकी कथा कहते हैं, आपको उनके बारे में भी नहीं पता कि भगवान शिव ने राधा को सर्वोच्च शक्ति माना है। गोलोक स्वामिनी है राधा। राधा जी से एक बार पूछा गया कि कृष्ण कौन है, तो राधा ने क्या बोला? मम एव पौरुषम वृत्तांत का स्वरूपम। रेफरेंस दीजिए। आप सोचिए, राधा का पौरुष आधारभूत रूप है, है, पौरुष आधारभूत रूप। है राधा है। राधा का पुरुष रूप कृष्ण है और कृष्ण का स्त्री रूप राधा है। राधा ये है। छोटी सी बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो सही कह बिल्कुल रहे क्या, ये तो पुराणों में लिखा है, कोई मैं अपनी भी तो मन कह रहा गढ़ंत हूँ, बात मैं भी तो नहीं हाँ है। कह रहा हूँ। मैं आपने कहाँ अगर से क्या एक कह रहा बार हूँ? आप राधा का नाम आप भी आप अपने ले लो ना, आप मैं बात कर रहा हूँ राधा शास्त्र तत्व की। को मैं समझना कपोल एक तो कल्पित बहुत बड़ी कल्पना की बात है। बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो सिर्फ लेकिन आपसे ये लेकिन पूछा। ऋतु जी, अगली आपकी बार बात ना से मैं ऋतु जी, समझना चाह रही हूँ वो कि जो ग्रंथ समझना लेकर चाहेगा आना। समझेगा क्या वो ना। लिखा हो 8 साल मन की चंगा आयु तो में भगवान कटौती में कृष्ण का गंगा। विवाह हो गया। अब अगर आप आज उसमें जो गलत ही बहस हो देखना रही चाहते है, हैं तो दिखेगा तो उसको गलत। बहस को उसी में आप मुद्दे पे बताएंगे, लाइए। बताना गलत चाहते हैं तो आप बताएंगे अगली गलत। बार- ये तो है कि मेरी इच्छा क्या है। पूर्णिमा प्रदीप जी की सुनिए इच्छा ना। क्या थी? पंडित अजय गौतम, अगली बार ऋतु जी रावत से जी, कहिएगा। अगली बार रावत जी, ऋतु रावत से जी, कहिएगा, वो रावत ग्रंथ जी, लेकर आएंगे। प्रदीप और मिश्रा की ये इच्छा क्या थी? भारत मैं ये 24 समझना में चाहती हूँ कि दिखाएंगे। उनका मोटिव क्या है ये सब आयु करने के भगवान लिए। कृष्ण का और कोई योग पहली बार हुआ नहीं है होगा। अगर प्रदीप मिश्रा ने कोई भी ऐसा विवादित बयान दिया हो जिसको लेकर वो घिरते हुए नजर आए हों। इस बार ब्रिज को लेकर दिया, इस बार राधा रानी को दिया, फिर तुलसीदास जी को गवार बता दिया। लेकिन उनके बयानों की फहरिस्त बड़ी लंबी है भाई। 70 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। आप जब तक विवादित बात नहीं करेंगे आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आपको कुछ तो उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी ना। अब इसमें बिजनेस में जोड़ दीजिए आप। अरे आप पता है पूर्णिमा जी, अजय गौतम जी रुकिएगा, आपका नाम रावत जी नहीं है। रावत जी को जवाब देने देंगे। रावत जी बोलिए। की जो सीमा है उसको क्रॉस करते जा रहे हैं और उसके बाद विनाश की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी बात शास्त्रों की हो रही थी। हमारे यहाँ पर श्रुति और स्मृति का प्रावधान शुरू से रहा है। पहले तो शास्त्र थे ही नहीं, शास्त्रों तो बाद में लिखे गए। उससे पहले हमें पता है कि हमारे दादा परदादा कहां से थे, कैसे थे। इतिहास तो हमें नहीं लिखा हुआ ना, हमारे परिवार का इतिहास थोड़ी लिखा हुआ है। या प्रदीप मिश्रा की 10 पीढ़ियों का कोई इतिहास लिखा हुआ है क्या कि इनके दादा परदादा क्या करते थे? हाँ, इनके दादा परदादा परदादा को पता था कि हिंदुस्तान भारत है, भारत में महाभारत हुआ, यहाँ पर युद्ध भी हुआ, राम रावण का युद्ध भी हुआ, लेकिन उसके साक्ष्य तो नहीं है कोई भी। लेकिन कितनी बार ये जो देश है ये परंपराएं श्रुति और स्मृति से चलती रहती हैं। और जो प्रदीप मिश्रा का जो
जो बयान है, ये विवादित बयान ब्रजमंडल के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि हमेशा नंदगाम के कृष्ण कन्हैया, बरसाने की राधा गौरी, यानी हमेशा वो जो गाने रसिया हैं, ब्रज के जो रसिया हैं, वो तो नंदगाम और बरसाने के इर्द गिर्द रहते हैं। अब या तो ये मूर्ख आदमी वहां रहा नहीं, और रहा भी है तो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक कथावाचक को नहीं करना चाहिए कि जिससे कि हिंदू धर्म ही आहत होता है। वास्तव में गंवार है। आदमियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नामी राधा के बिना पूरा नहीं है। आप ठीक है रावत जी, आती हूँ। ऋतु जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, और आपको ये भी बताती चलूं कि एक कथा का जब आयोजन करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा 21 लाख रुपए लेते हैं उसके लिए। 70 लाख इनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स हैं, और इन्हीं के ये विवादित बयान इनके नंबर ऑफ फॉलोवर्स को बढ़ाते हैं। और आज समय ये है कि जब इनसे कहा जा रहा है कि आप आइए, इनकी घटने लगी थी इसलिए बढ़ाने के लिए किया लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप आइए और इसको लेकर जरा क्लियर करिए, माफी मांगिए, तो कह रहे मेरे पास समय नहीं है, 4-5 महीने की एडवांस बुकिंग है। पक आपके पास आते हो, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, और मुमकिन हो तो वहां पर बात भी करिएगा। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पे जो साधु संत हैं वो लोग बैठे हुए हैं, और लगातार प्रदीप मिश्रा द्वारा जो टिप्पणी है उसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम ब्रज के संत, बड़े बड़े संत यहाँ पे मौजूद हैं, और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा, बोला गया है कि महापंचायत में फैसला लिया जाए जब तक प्रदीप मिश्रा ब्रज में राधा रानी मंदिर नहीं पहुंचते, जब तक यहाँ नहीं किया जाएगा। अभी तक की ब्रज के लोगों द्वारा फैसला लिया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वहाँ पंचायत लगातार जारी है, और चल रही बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे किसी महाराज जी क्या फैसला लिया गया है क्या फैसला लिया गया पंचायत में? अभी फैसला चल रहा है, उसको दंडित किया जाएगा, और उसको जो भी हमारी सनातन राधा के ऊपर टिप्पणी करेगा, ऐसे लोग को हम बुरी से बुरी सजा देंगे। क्या सजा नियुक्त की गई है अभी पंचायत को? यहाँ पर उसके नाम का बहिष्कार किया जाएगा, जो हमारी राधा का नाम का जो वो कर रहा है उसके नाम का बहिष्कार किया जाएगा, और उसको यहाँ जब भी आएगा समाज के सामने तो उसको पूरी तरह से यानी उसको दंडित किया जाएगा। और उसको जो भी हमारे ब्रज के ब्रजवासी हैं वो यही कहेंगे, ऐसे दुष्ट का जैसे कंस का यहाँ पर नाश हो गया था, ऐसे ही राधा के नाम विरोधियों का नाश होगा। हमारे साथ बरसाना के चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद है, जिससे राधा रानी को राधा रानी क्या करिए आप? उसने घनिष्ठ अपराध किया है। राधा रानी ब्रह्मांड की स्वामी, वो उसकी अति भ्रष्ट हो गई। ये क्या हुआ है, उसका अंत निश्चित है। उसका इतना चढ़ा था, वो वक्ता बन रहा था, जो कथावाचक था, उसका अंत आ चुका है कि हर जगह विरोध है। उसने गलत किया है, क्योंकि ब्रजवासियों को बहुत पीड़ा है, क्योंकि ब्रजवासियों की सब कुछ स्थिति, सब कुछ राधा रानी है। देखो, जगते राधा, सोते राधा, लिखते राधा, चलते राधा, राधा ही राधा की धारा है। जो श्री राधा रानी के लिए उसने टिप्पणी की है वो निंदनीय है, उसको तो बहुत दंड में। ऐसी ब्रजवासी अगर अपने आत्मा से शराब दे देना, जब भी उसका स्वर्गनाश है। फिर भी ब्रजवासी बहुत भोले हैं। धारा कोई भी वीडियो नहीं मांगा, धारा